नमस्कार। दरपर्दा रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट हैं वाइब्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं आज के हमारे कार्यक्रम में दिल की बात डॉक्टर रेणु के साथ। आज हम सभी जानते हैं आज है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, यानी कि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। हम सभी जानते हैं ये भी कि उनका वास्तविक नाम की अगर हम बात करें तो वो नाम था उनका नरेंद्र नाथ दत्त। और साथ ही में उनका जन्म एक कलकत्ता में बंगाली कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। और सबसे बड़ी बात जो उनके लिए कहा जाता है कि वो वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। हमको सबको पता है कि 1893 में एक आयोजित विश्व धर्म सभा में उन्होंने जो अपनी इस स्पीच दी थी, वो स्पीच उनकी बहुत ही ज्यादा याद की जाती है, क्योंकि उनको उस समय 2 मिनट का समय दिया गया था। और जब उन्होंने अपनी स्पीच को आरंभ किया था तो उनका जो पहला संबोधन था वो यही था, मेरे अमेरिकी बहनों और भाई। जब उन्होंने ये शब्द बोले थे तो सभी के दिलों में वो छा चुके थे। और हम उनके गुरु की बात करें तो श्री रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। और सबसे बड़ी बात, आज हम सभी लोग उनकी जयंती को हम यहाँ पर बनाते हैं युवा दिवस के रूप। जी हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। और ये जो इनकी जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत सरकार ने सन 1984 में लिया था। क्योंकि जब हम स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों की बात करते हैं, उनके सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो उनके सिद्धांत थे तीन। पहला, निर्भय बनो। दूसरा था, आत्मविश्वासी बनो। और तीसरा था, आप अपने शब्दों पर विश्वास करो। साथ ही में जो वो बात कहते थे उनके, अगर हम बात करें कि जो उन्होंने अभी तक कहा था उसके बारे में, तो उनका यही था कि आप जिस राह पर चल रहे हैं मंजिल को पाने के लिए, अगर उस राह में कोई अवरोध नहीं आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो यकीन मानिएगा आपने जो रास्ता अपनी मंजिल को पाने के लिए चुना है वो रास्ता आपका गलत है। उनका कहना यही था कि जब हम किसी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो उस मंजिल को पाने में बहुत सारे अवरोध और रास्ते आते हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए और उसको पार करते हुए अपनी मंजिल तक हमें पहुंच जाना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। आज हमारे साथ जो आज रहेंगे, जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम उनसे बात करेंगे, वो होंगे डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी में। आप राज्य की वाणिज्य महाविद्यालय कोटा में है। आपको 35 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ ही अगर हम बात करें तो आपके 60 से अधिक आर्टिकल्स रिसर्च पेपर में नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में छप चुके हैं। इसी के साथ ही 70 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आप शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं और आपको बेस्ट पेपर अवार्ड प्राप्त भी हो चुका है। आप यूजीसी से माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट भी आपने करवाए हैं। साथ ही आप राजस्थान विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य एवं बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर भी हैं। आप कोटा विश्वविद्यालय में आप रिसर्च कमेटी मेंबर हैं, तो बोर्ड ऑफ स्टडीज मेंबर भी हैं। लोहागढ़ गौरव अवार्ड आपको कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक तथा अनेक प्रशस्ति पत्र से आपको सम्मानित किया गया है। आप साथ ही में हम बात करें, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उपनिषद, रामायण और गीता आदि का आपको विशेष तौर पर ज्ञान है। और आप हम बात करें तो संयोजक है विवेकानंद केंद्र भरतपुर और कोटा के। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, हम उनको अपने साथ जोड़ते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर, हम हमारे चैनल दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड हैं दापिका ने पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट हैं वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सर, आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात सर, आज का दिन खास दिन, क्योंकि आज है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। पूरा हिंदुस्तान हाँ, आज के इस दिन को युवा दिवस के रूप में मना रहा है। और जब आपकी हम बात करते हैं, आप संयोजक है विवेकानंद केंद्र भरतपुर एवं कोटा के। हम इस बारे में बात करें सर, उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि हम इतना जानते हैं कि आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोटा में। और इसके साथ ही आपका जन्म सर कहाँ हुआ था, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। आपकी एजुकेशन कहाँ पर हुई थी? मेरा जन्म सवाई माधोपुर जिले में एक छोटा सा गांव है डिडवाड़ी बौली तहसील में, वहाँ जी। हुआ है। मैं मेरी मिडिल एजुकेशन वहाँ रही।
फिर सेकेंडरी एजुकेशन बौली रही, 11th मैंने निवाई से किया। उसके बाद कॉमर्स कॉलेज जयपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया, बीकॉम ऑनर्स। फिर राजस्थान विश्वविद्यालय से मैंने एमकॉम, एमफिल, पीएचडी तीनों की। और जी 1986 में मैं सबसे पहली बार भरतपुर में, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर में मैंने लेक्चरर के रूप में जॉब अपनी ज्वाइन की। जी। तो इस प्रकार से मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड और मेरी नौकरी का रहा। पहले ही मैंने फॉर्म भरा और पहले में मेरा सिलेक्शन हो गया एज लेक्चरर। क्या तो बात बहुत कम उम्र में ही मैं लेक्चरर हो गया, इसलिए इतनी उम्र में मेरी 35 साल की जॉब पूरी, लगभग 35वां साल चल रहा है इस बार। जी सर। हमारे साथ सर एक साहित्यकार हैं उदयपुर से, विमला भंडारी मैम, वो भी आपका स्वागत कर रही हैं हमारे इस कार्यक्रम में सर। प्रवेश सोनी बिल्कुल, जी बहुत हैं, वो बहुत। आपका मैम स्वागत कर रही हैं। सर अब हम बात करते हैं विवेकानंद जी की। जैसा कि हम सभी हाँ जी। जानते हैं कि विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, वो एक कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। अध्यात्म के प्रभावशाली वो गुरु थे, वेदांत की उनको बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्ति, विख्यात थे इस बारे में। तो सबसे पहले जब वेदांत की बात आती है तो सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि जो वेदांत दर्शन है ये क्या है? हम्म। विवेकानंद जी ने जो सारे हमारे उपनिषद हैं और जी। उपनिषदों का जो सार रहा है उसको सब लोगों के सामने प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है। और इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर आपका भारत में जन्म हुआ है और अगर आपने उपनिषद नहीं पढ़े हैं तो फिर आपका जीवन सफल नहीं है। तो उन्होंने उपनिषदों के पढ़ने पर बहुत जोर दिया है। ये हम्म। उनकी खास बात रही है। थोड़ी सी बात मैं जी और आपको एक शेयर करना चाहता हूँ यहीं पर, कि जी। मैं बचपन से विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ता रहा। हम्म। और नौकरी के बाद में जब ये 1893 का जो उनका शिकागो का जो प्रसिद्ध भाषण था, उसका 100वां वर्ष 1993 में हो रहा था। तो उस समय पूरे देश में विवेकानंद भारत परिक्रमा करके एक यात्रा निकली थी। तो उस समय ये लोग ढूंढ रहे थे विवेकानंद केंद्र के सन्यासी वगैरह की, भरतपुर होकर भी वो यात्रा जानी थी। मैं उस समय भरतपुर में पोस्टेड था। तो हम्म। उनको पता चला कि मैं विवेकानंद जी के साहित्य में रुचि रखता हूँ। तो उसी समय वो मेरे पास आए और मेरा घर ही, उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, तो विवेकानंद केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। वहीं विवेकानंद केंद्र हो गया मेरा घर ही। सारे सन्यासियों का आना जाना और फिर उस पूरी भारत जो परिक्रमा थी, विवेकानंद भारत परिक्रमा, उससे मेरा हम्म। जुड़ाव विशेष रूप से रहा। तो वहाँ के सन्यासियों से भी रहा, इसलिए विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा सा मेरी रुचि और बढ़ गई। और उनके जो 10 खंड में जो साहित्य है उसको मुझे 4 बार पढ़ने का अवसर मिला। तो इस प्रकार से हम्म। विवेकानंद केंद्र से मैं जुड़ता रहा। तो भरतपुर में भी हम्म। मैं देखता था ये कार्य। और उसके बाद में हम्म। मैं जब यहाँ कोटा में आया तो उस समय भी यहाँ विवेकानंद केंद्र और उससे जुड़े हुए लोगों से मैं जुड़ा रहा। तो इस प्रकार यहाँ जी से मैं कार्य भी उसको देखता रहा। तो इस प्रकार की जी। विवेकानंद जी से जुड़ने की मेरी एक यात्रा रही। हम्म। सर वैसे तो सभी कहते हैं, क्योंकि हम लोग जब विवेकानंद जी के विचारों को जानते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, उनके सिद्धांतों को जानते हैं, तो हमें उनके उसको आत्मसात करना चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका रुझान हम्म। विवेकानंद जी के साहित्य, उनके सिद्धांत इस तरफ कैसे हुआ? मैं बचपन से ही, मुझे अध्यात्म का शौक रहा पढ़ने का। मेरे घर में भी माहौल रहा और हमारे गांव में भी विशेष रूप से रहा। तो मैं आध्यात्मिक क्षेत्र से रहा। लेकिन धीरे धीरे जब मैं साहित्य, क्योंकि मैं अपने मूल रूप से मैं अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का हूँ, लेकिन अध्यात्म में रुचि होने के कारण मैं सभी चीजों को, जैसा भी आपने मेरे परिचय में बताया कि मैं रामचरितमानस, मैंने 14 जी। लोगों की गीता पढ़ी, हम्म। महात्मा गांधी का पूरा लिटरेचर पढ़ा, मैंने श्रीमद् भागवत पढ़ा। सारी चीजों को पढ़ने का एक शौक था, तो विवेकानंद जी के साथ जुड़ा हुआ। यहाँ मैं दो बात उल्लेखित करना चाहता हूँ। रोमियो रोला से जब रविन्द्रनाथ टैगोर मिले तो उन्होंने, रोमियो रोला ने कहा कि मैं भारत के बारे में जानना चाहता हूँ। तो हम्म। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक ही बात कही, इफ यू वांट टू नो इंडिया, रीड विवेकानंद, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। अगर भारत को जानना है तो विवेकानंद को पढ़ लो, उसमें हम्म। कुछ भी नकारात्मक नहीं है, सब कुछ सकारात्मक है। और इस बात पे भी आप ध्यान देंगे कि उनका पूरा का पूरा साहित्य अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो जो पुरातन जो अंधविश्वास या पुरानी रूढ़ियों की ऐसी बातें थी, वो बातें नहीं हो करके, और वो सारी की सारी बातें उसमें सकारात्मक है। किसी चीज का खंडन मंडन वाली बात नहीं है, बल्कि जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो भी ज्ञान हमें दिया जा रहा था, चाहे वो वेदों में हम्म। रहा हो, चाहे जिस जैसे वेदांत दर्शन की उन्होंने बात की
उपनिषदों की बात की, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि उसमें हम किस प्रकार से वर्तमान स्थितियों के आधार पे सुधार कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो नियम बनाए गए हैं वो सारे के सारे जो नियम हैं हमारे, वो बहुत सोच समझ करके बनाए गए हैं, लेकिन उन नियमों में सुधार की आवश्यकता है, उनको तोड़ने मरोड़ने और उनकी आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा उदाहरण मैं ये देना चाहूंगा आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि वो एक हारे हुए मन के लिए संजीवनी के रूप में आए हैं, और उन्होंने उनका जो जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित हो गई हो। आप भी देखेंगे कि जब भी उनका साहित्य पढ़ते हैं, और मुझे खास रूप से इसलिए लगता है कि उनके साहित्य में ये जो प्राण धारा वो क्यों आई, शायद आपके मन में भी ये प्रश्न उठता होगा, और लोगों के में जी उठता होगा। तो जी विवेकानंद जी के साथ में उनको एक इंग्लैंड के सज्जन मिले थे, जे गुडविन, जिन्होंने उनका सारा शायद जब से वो मिले हैं उनकी एक एक बातों को लिखा है इंग्लिश में, लेकिन उसमें प्राण भरने का काम महाकवि जो निराला जी हैं उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है। और निराला जैसा जो फक्कड़ व्यक्तित्व है वो ही उन भावों में डूब करके ऐसा साहित्य शायद लिख सकता था, इसलिए उसमें इतनी जो जीवंतता है या जो विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली बात है उनके साहित्य से निकल करके आती है, उन्हीं भावधारा को निराला जी ने लिखा है। तो जब भी कभी कोई ऐसा महसूस होता हो, आत्महीनता का बोध होता हो या डिप्रेशन महसूस होता हो, मैं समझता हूं कि जब भी विवेकानंद जी का हम साहित्य पढ़ते हैं, मैं तो कई बार उनका नाम मात्र स्मरण करने से एक रोमांचित हो जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ करने की एक जिजीविषा हो। तो ऐसा उनका साहित्य रहा, इसलिए बार बार जब भी मुझे कभी विद्यार्थी जीवन में भी ऐसा लगा कि कहीं कोई लक्ष्य मिलेगा नहीं मिलेगा या कोई डिप्रेशन वाली बात होती तो मैं उनका साहित्य पढ़ता रहता था। तो मेरे अंदर एक जो है ऊर्जा का संचार हमेशा महसूस हुआ, और इसीलिए हर एक युवा के लिए भी आप देखते हो कि युवा के जो केंद्र है वो इसी कारण से है कि युवाओं को भी उनका साहित्य पढ़ने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि देश के लिए कुछ करना है। तो इसलिए मुझे सदैव ही इसमें प्रेरणा रही, और मैं समझता हूँ जो भी अगर विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ेगा तो एक बार वो पढ़ के देखे, उसके अंदर एक नई चेतना होगी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, और उनके साहित्य में एक सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो भी हमारा प्राचीन साहित्य था उसको लेकर के भविष्य की दृष्टि ध्यान में रख के वर्तमान में हम कैसे उसको युगानुकूल बना सकते हैं, इस बात पे ध्यान देते हुए जो व्यवहारिक बातें थी, वो व्यवहारिक बातें जो अभी चर्चा में भी हम करेंगे, वो सारी की सारी व्यवहारिक बातें उन्होंने सब लोगों के सामने रखी। इसलिए उनका जो साहित्य है या उनकी जो बातें हैं वो बड़ी समीचीन है, वो व्यवहारिक हैं, और इसलिए सब लोगों के मन में उतर जाती हैं। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि जब भी हम किसी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और जब डगमगा जाते हैं, तो उनका जो विचार है मुझे भी याद आ रहा है, वो कहते हैं कि उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक आप अपना लक्ष्य को हासिल नहीं कर लो। तो आज के युवा वर्ग को कहीं ना कहीं वो प्रेरणा देते हैं, जोश पैदा करते हैं। क्योंकि जैसे मैं इस बात को कहती हूँ कि हम जब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, जरा सा भी अवरोध आ जाता है, जरा सा भी कोई परेशानी आ जाती है, हम लोग डर जाते हैं, अरे ये परेशानी आ गई, कैसे हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन विवेकानंद जी हमेशा ये कहते थे कि आपने अपनी मंजिल को पाने के लिए जो रास्ता चुना है, अगर उस रास्ते में कोई भी अवरोध नहीं आ रहे हैं, परेशानियां नहीं आ रही हैं, तो यकीन मानिएगा आपका चुना हुआ रास्ता गलत है। क्योंकि ये रास्ते जो अवरोध आते हैं हमें मजबूत बनाते हैं। अब सवाल ये बिल्कुल। आता है सर, जब हम उनके सिद्धांतों की पहले हम बात करेंगे। स्वामी जी के 3 सिद्धांत हैं। पहला आता है सर निर्भय बनो, दूसरा आता है उनका कि आत्मविश्वासी बनो, तीसरा वो कहते थे कि अपने शब्दों पर आप विश्वास करो। तो इस बारे में हम आप बिल्कुल। चर्चा करना चाहेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे हम्म ये तो निश्चित मान लीजिए कि जो भी आज हम काम करते हैं तो हम कहीं न कहीं से जब भयभीत रहते हैं, चाहे वो हमारे पुरातन विचारों को लेकर हो या असफलता का डर हो, तो फिर हम पूरे मनोयोग से कभी काम कर ही नहीं सकते। विवेकानंद जी ने अगर आपने सुना हो, पढ़ा भी होगा आपने, कि वो ये कहते थे कि आस्तिक होने का मतलब ये नहीं कि ईश्वर में ही आप विश्वास रखें। सबसे बड़ा नास्तिक वह है जिसका अपने आप में विश्वास नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका अपने आप में विश्वास होना है चाहिए, क्योंकि आप ईश्वर की स्वयं संतान हैं, आप ईश्वर के अंश हैं। इसलिए आपको निर्भय होना ही चाहिए, आपको आत्मविश्वासी होना ही चाहिए। परमात्मा सदैव आपके साथ में खड़ा हुआ है। और अगर आप अपने आप को जानेंगे, सबसे बड़ी बात यही है कि व्यक्ति अपने को नहीं जानता, सारे दिन दूसरों के बारे में जानने में ही लगा रहता है और या फिर तुलना करता रहता है। उसको अपने आप से तुलना करनी चाहिए
कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरी योग्यताएं क्या है, मेरे पास क्या क्या संभावनाएं हैं और उसके आधार पे मैं कितना कर सकता हूं। यदि दी हुई परिस्थितियों में अगर मैंने कोई काम किया, एक मूल्यांकन का आधार मैं कई बार ये भी बताता हूं कि आपसे कोई काम हो सकता है आप असफल हों, ये आवश्यक नहीं है कि आप सफल हों या असफल हों। गीता का जब विवेकानंद जी ने उल्लेख किया तो गीता भी यही कहती है कि आपको कर्म करना है, फल पर ध्यान देना नहीं है। फल तो स्थितियां परिस्थितियां बहुत सारी बातें होती है, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिससे फल का निर्धारण होता है। लेकिन एक बार आप मूल्यांकन इस प्रकार भी कर सकते हैं कि वो स्थिति बदलने के बाद में अगर आपको फिर वही स्थितियां दी जाए तो क्या आप अच्छा कर सकते थे या वही स्थिति करेंगे। अगर आपने अपना उन स्थितियों में जो बढ़िया दिया था वो आज भी अगर वही देंगे तो फिर इसका मतलब आप कहीं दोषी नहीं है। आपका जो भी रिजल्ट आता है वो आपको स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप निर्भय रहें, आत्मविश्वास रखें। यदि आपका अपने आप पर ही विश्वास नहीं है तो फिर कोई भी शक्ति आपका साथ नहीं दे सकती, चाहे वो कितनी बड़ी देवीय शक्ति हो। तो इसलिए अपने आप पे विश्वास रखने के लिए विवेकानंद जी ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा, जैसा अभी आपने कहा कि वो विचार की बात थी, कि एक विचार ले लें और दिन रात, चाहे कुछ उन्होंने कहा भी है कि खाते पीते सोते जागते समय आपके मन में वही विचार होना चाहिए, आपका लक्ष्य पक्का होना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त होने तक आपको रुकना नहीं है। ये उनका एक सिद्धांत उन्होंने सब लोगों को दिया है। बिल्कुल, आपने सही कहा, सही बात है सर। क्योंकि कहते हैं ना कि आपको आपसे ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जानता। हमारे अंदर कितना बिल्कुल आत्मविश्वास है या हम किस काम को कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं, ये हम खुद बहुत अच्छे से जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। एक बात और भी बिल्कुल आपने सही कहा कि विवेकानंद जी यही कहते थे कि आप जिस कार्य को करने के लिए जिस समय संकल्प लेते हैं कि मैं इस समय तक इस काम को पूरा कर लूंगा, तो हमें उस समय उस काम को पूरा कर लेना चाहिए। आ, जी अब बिल्कुल। ये बात आती है सर, जब हम बात करते हैं स्वामी जी के विचारों की, हम बात करते हैं स्वामी जी के सिद्धांतों की, और हम आज के दिन को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो जो स्वामी जी के विचार हैं, उनके सिद्धांत हैं, आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं? स्वामी जी के विचार सदैव ही प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने, जैसा मैंने अभी भी कहा, कि उन्होंने जो भी बातें कही है वो हमारे अतीत के जो भी नियम थे, जो सिद्धांत थे, उनको ध्यान में रख करके और भविष्य को दृष्टिगत रखा और वर्तमान में युगानुकूल कैसे बना सकते हैं। मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताता हूं जो उन्होंने कहा। जी। उन्होंने कहा कि जैसे हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म है, तो स्वामी जी ने ये कहा कि ये सन्यासियों के लिए श्रेष्ठ धर्म है। गृहस्थी के लिए अगर कोई एक आपके गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल करना नहीं है। वो ये कहा करते थे कि आप 10 घूंसों से उसका प्रतिकार करें, अन्यथा वो आपकी शांति को भंग कर देगा और जो है आप अहिंसक रह नहीं पाएंगे, क्योंकि मन में आपके उसके प्रति द्वेष चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हर नियम हर एक के लिए लागू नहीं है, हर प्रकार का नियम अलग अलग है। इसलिए उन्होंने कई जगह कहा वीर भोग्या वसुंधरा, और उन्होंने ये उदाहरण भी दिया कि अर्जुन का, जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, हत्वा वा प्राप्तेषु सर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् दुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इस बात को उन्होंने बार बार उल्लेखित किया है और ये भी कहा सठम साठ्यम समाचरित, ये युगानुकूल नीति है। इसलिए आप जो है दुष्ट के साथ अगर बहुत सज्जनता का व्यवहार करेंगे और गृहस्थ हैं तो फिर आपको परेशानियां रहेगी। इसी प्रकार से उन्होंने कहा, जैसे अपने यहाँ कई बार ये कहा जाता है कि अर्थ के बारे में, हमारे यहाँ कई कई बार धार्मिक ग्रंथों में या कई बार इस प्रकार के लोग कहते हैं कि अर्थ के बारे में उनकी विपरीत धारणा है। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि नहीं, हमारे ग्रंथों में यही है कि हम खूब कमाएं। गृहस्थ का धर्म है कि वो खूब कमाए। अगर वो नहीं कमाता है तो उसके बच्चे, उसके परिवार के लोग गलत रास्ते पे जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय राष्ट्रीयता के दो ही आदर्श हैं, त्याग और सेवा। तो हम त्याग पूर्वक हेलो। यानी ये त्याग पूर्वक भोग करना, इसके लिए स्वामी जी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रता के दो आदर्श हैं, त्याग और सेवा। हम दूसरों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जैसा प्रसाद जी ने भी लिखा है कि सब कुछ अपने में भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, ये एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, और अपना सुख इतना विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ। तो इस सेवा भावना के द्वारा और सभी लोगों को सुखी बनाने के द्वारा हम खुद भी जो है सुखी हो सकते हैं। ये बात उन्होंने रखी। तो ये युगानुकूल है, आज भी प्रासंगिक है। अगर आज आप देख रहे होंगे चारों तरफ, आज जो बच्चे हैं उनके पास जो सुख सुविधाएं हैं वो
हमारी पीढ़ी के पास नहीं थी, लेकिन हमारी पीढ़ी ज्यादा खुश थी, क्योंकि हम दीपावली भी मनाते थे तो पास पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर के मनाते थे, सब बच्चों को एक दूसरे को खिलौने देते थे। लेकिन आज के बच्चे के पास सारी सुविधाएं, लेकिन वो अकेला बैठा है, इसलिए वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको वो आनंद नहीं आता। तो इसलिए हम उनके जो विचार है कि सबके साथ मिल बैठ करके खाना, त्याग पूर्वक भोग करना, ये आज भी प्रासंगिक है। और अगर उनके विचार इस प्रकार चले तो मैं समझता हूं कि आज के बच्चों को इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं होगी कि वो आत्महत्या करें या डिप्रेशन में चले जाए, ये स्थितियां नहीं आने वाली। सर, एक बात ये भी आती है कि कहीं ना कहीं जो आज के हमारे पीढ़ी है, आज के जो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, वो स्वामी जी के जो साहित्य है और स्वामी जी के विचार हैं, वो उनको शायद उन्होंने पढ़ा भी नहीं है। एक सबसे बड़ी बात ये भी आ जाती है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो बच्चे अपने साइंस के उसमें ही उलझे हुए हैं या फिर अपने कॉमर्स के उसमें उलझे हुए हैं। कहीं भी ये नहीं है कि उन्होंने स्वामी जी को अच्छे से किसी ने शायद पढ़ा भी नहीं होगा। अगर हम स्वामी जी के विचारों को पढ़ लेते हैं तो शायद जिन समस्याओं से आज युवा वर्ग जूझ रहा है, हम लोग जूझते हैं, वो उन समस्याओं में हमारे लिए एक संजीवनी बूटी का काम करते हैं। हमें एक प्रेरणा देते हैं, जोश हमारे अंदर पैदा कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा हाँ जरूरी हो बिल्कुल जाता आपने, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक तो क्या हो गया है कि जो मैं है। जी। अनेक वर्षों से देख रहा हूँ, और आप भी ये देखते होंगे कि पढ़ने के प्रति लोगों की रुचि कम होती जा रही है। बिल्कुल। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि ये साहित्य पढ़ेंगे तो ऐसा क्या फायदा होगा, सबसे बड़ा लोगों को लगता है इससे फायदा क्या होगा। और दूसरी बात है कि जिस प्रकार की आजकल की जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, जिसमें आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टरी के लिए कर रहे हैं, सीए वगैरह कर रहे हैं, तो बच्चे के पास में ऐसा समय हो नहीं पाता। तो उसके लिए तो उपाय यही है कि जो मुझे लगता है कि ऐसे बीच बीच में कार्यक्रम यदि होते रहते हैं, जैसे अभी आपने भी किया है, हमारे कॉलेजों में भी होता है, स्कूलों में भी होता है, तो कहीं न कहीं शिक्षक अपनी शिक्षा के बीच में उन चीजों को यदि जोड़ देता है, स्वामी जी के विचारों को जोड़ता है, या हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको यदि जोड़ देता है, तो बच्चे के पास वो चले जाता है। क्योंकि बच्चे के पास कई बार अपना करियर बनाने में उसके पास उतना समय होता नहीं, पड़ता नहीं। दूसरी बात ये हो गई कि आजकल की जो पुस्तकों का पढ़ना तो बहुत दूर की सी बात हो गई। आजकल सब लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक में उलझे हम्म। रहते हैं। हालांकि ठीक है, इन पे भी, व्हाट्सएप में भी इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की जानकारी आती रहती है, लेकिन उतनी गहराई से नहीं आती। और जो पढ़ने में आनंद आता है वो मैं समझता हूँ इंटरनेट पे और इस तरह से पढ़ने में उतना नहीं आता होगा। तो अनेक प्रकार के कार्यक्रम यदि हम बच्चों के सामने लेकर के जाते हैं, या कहीं कहीं छोटी छोटी किसी भी कक्षा में या कहीं भी अगर उनको बताते हैं, तो ऐसे विचार पहुंच सकते हैं। और उनको छोटी छोटी पुस्तकें दे करके, या कैसी इस प्रकार की कोई प्रतियोगिताएं जिनसे बच्चों को लगता है कि हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा, तो उनके माध्यम से भी उनके विचारों को हम दे सकते हैं। हमने भी बहुत पहले ये इस प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई थी। छोटी सी एक पुस्तिका है, सब बच्चों के बीच में बांटी, और उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे, कम से कम इतना तो पढ़ेंगे बच्चे। तो उसके आधार जी। पे भी प्रतियोगिता में जो बच्चे भाग लेंगे उनको पुरस्कृत करेंगे, या किसी विद्यालय में जाकर के प्रार्थना के समय पर या किसी अन्य समय पर जाकर के थोड़ा बहुत बताएंगे, तो उनका साहित्य पहुंचेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसे बच्चों के बीच में, घर में भी हम जो है जैसे भोजन करते हैं तो बच्चों के साथ बैठते हैं या सामान्य बातचीत करते हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी उदाहरण के माध्यम से हम उन तक स्वामी जी के विचारों को पहुंचा सकते हैं। जैसे कुछ प्रेरक कहानियां सी जैसे मुझे ध्यान में आती है, मैं 2-3 बातें आपके सामने उनके जीवन के रख रहा हूं। तो उससे भी अगर हम, क्योंकि हर व्यक्ति को उपदेशात्मक बात सुनने में आनंद नहीं आता है। जो ही हमें सही ऐसा बात। लगता है ना, कैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी लगते ऐसा लगता है कि ये तो कोई दूसरी दुनिया की बातें हैं। जबकि विवेकानंद जी की जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें इस प्रकार की नहीं है, कोई दूसरी दुनिया की, व्यावहारिक दुनिया की सारी बातें हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो सब चीजें निकल करके आ जाएगी। उसमें पॉलिटिकल साइंस में निकल करके आएगी, उनके विचारों से इकोनॉमिक्स में निकल के आएगी, उसमें से मैनेजमेंट में निकल करके आता है। तो उनके विचारों को हम बच्चों तक कैसे पहुंचाएं। जैसे वो, एक तो स्वामी जी हमेशा शुरू से तार्किक रहे हैं। बचपन में भी जब उनके घर में 3 हुक्के रखे हुए थे, तो उनके पिताजी से पूछा तो अलग-अलग जाति वालों के लिए थे, तो उन्होंने हुक्के गुड़गुड़ा के देखे, तो उन्होंने कहा एक ही स्वाद आ रहा है, और सब मनुष्यों के जो है रक्त का जो रंग है वो लाल है, तो फिर ये भेद क्यों है? तो जाति व्यवस्था पे उन्होंने ऐसे प्रश्न चिन्ह उठाया। या उन्होंने वहां देखा कि एक जो गार्डन था जिसमें वो जाते थे घूमने, तो गार्डनर ने कहा भाई यहाँ तो ब्रह्म राक्षस आता है, तो रात तक इंतजार करते थे। मतलब बात को ऐसे नहीं मानते थे वो। इवन अगर आपने पढ़ा होगा तो जब रामकृष्ण परमहंस ने उनको देवी माँ, काली माँ के दर्शन भी करवा दिए, तो 6 वर्ष तक वो माने ही नहीं इस बात को।
उनको ऐसा लगता था कि उनको चमत्कार या जादू टोना सा कर देता है। तो एक बार जो है रामकृष्ण परमहंस ने उनको डांट कर ही कहा कि भाई तुम मेरी बात मानता नहीं, मेरे पास आता क्यों है। तो ये बात मैं इसलिए उल्लेखित कर रहा हूं आपको कि ये बात हमारे कार्य की जो जीवन है उसमें भी वास्तविक रूप में काम आएगी। तो उन्होंने जब ये कहा कि तू मेरे पास आता क्यों, तो उन्होंने कहा मैं आपके तर्क सुनने नहीं आता हूं, ना आपकी बातें सुनने आता हूं। आपका जो निश्चल प्रेम मेरे पे उमड़ता है और आप उस प्रेम की बारिश करते हैं, उस प्रेम को पाने के लिए आता हूं। तो हमें भी ऐसे बालकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ और समाज के अन्य लोगों के साथ, हम उनके साथ जाए, समाज जीवन में काम करें और तर्क द्वारा बताएं तुम ये गलती कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन आप यदि प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो उससे जो है वो व्यक्ति आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से जुड़ता है और फिर आप धीरे धीरे अपनी बात को उसको समझाएंगे। तो क्योंकि आपका उनके साथ में प्रेम पूर्ण व्यवहार है, तो आपकी बात को सुनेंगे और आपकी बात की फिर वो जो भी पालना है वो करेंगे, आपकी बात को वो वजूद देंगे, मानेंगे। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार से उनका जो साहित्य है, उनकी बातें हैं, हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। केवल उसके लिए आवश्यकता है, स्वामी जी ने कहा भी है, लेट द लव बी वेपन फॉर ऑल रिवॉल्यूशन, सभी क्रांतियों का आधार प्रेम को होने दो। प्रेम के माध्यम से ही हम उनको सारी बातों को समझा सकते हैं बच्चों को। तर्क रखने के आधार पे आप आज तर्क रखेंगे, कल दूसरा तर्क ढूंढ लाएंगे, फिर कहीं और से कर देंगे। तो तर्क के आधार पे मनुष्य के हृदय पे हम अधिकार नहीं कर सकते। केवल प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिसके आधार से हम व्यक्ति के हृदय पर अधिकार कर सकते हैं। और जब हृदय पर अधिकार हो जाएगा तो मस्तिष्क पे तो अपने आप ही अधिकार हो जाएगा, मैं ऐसा समझता हूँ। बिल्कुल, आपने सही कहा बात कि हम किसी भी काम को अगर किसी से करवाना है तो अगर आप प्यार से काम कराएंगे तो निश्चित तौर पर काम हो जाएगा। छोटे से बच्चे को भी अगर आप डांट करके कहते हैं तो वो काम को नहीं करता और ना सुनता है। लेकिन जब आप उसी बात को प्यार से कहते हैं तो बच्चा समझ जाता है, उस काम को करने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात सर कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब बच्चे हमारे छोटे हैं, पढ़ने जाते हैं, उसी समय अगर हम स्वामी जी के विचारों से, उनके सिद्धांतों से उन बच्चों को अवगत कराना शुरू कर देंगे तो शायद जो नींव में ही अगर स्वामी जी के विचार आ जाएंगे तो जो वृक्ष खड़ा हुआ युवा होने पर वो अपने आप ही बहुत अच्छा और जोश और प्रेरणादायी रहेगा सर। हाँ बिल्कुल, ये बात आपने ठीक की कही है कि जो बात बच्चा बचपन में सुन लेता है, वो बात उसके जीवन में हमेशा घर कर जाती है। बिल्कुल। और ये बातें, छोटा बच्चा प्रेम, जैसा मैंने अभी कहा ना, प्रेम की भाषा समझता है। तो प्रेम की भाषा से उसको यदि हम समझाएंगे। और एक बात विशेष रूप से मैं उल्लेखित आपको इस समय कर देना चाहता हूँ, शायद आपने भी सुना होगा कि स्वामी जी जब शिकागो सम्मेलन में गए और उन्होंने बहनों और भाइयों बोला, और जो हाँ। 5 मिनट का जो उनका भाषण था, तो तालियां हम्म। बजती रही। तो मेरे बिल्कुल। मित्र जो वहाँ सुधाकर जी अभी केरल में है, विवेकानंद केंद्र में आजीवन कार्यकर्ता हैं, तो उनसे मैंने ऐसे पूछा, क्योंकि ये सब लोग मेरे पास सारे सन्यासी ठहरा करते थे। मैंने कहा ऐसी क्या बात थी, सब लोग बहनों और भाइयों कहते रहते हैं, और ऐसा क्या हुआ कि उसके कारण से जो तालियां बजती रही। तो दो बातें उसमें समझ में आई मुझे, जो उन्होंने बताया कि एक तो स्वामी विवेकानंद जी ने, क्योंकि जो पाश्चात्य जगत था उसमें जो आपसी रिलेशन थे वो लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी जो भावात्मक संबंध जो होने चाहिए थे, वो भावात्मक संबंध उनके जुड़े नहीं थे। पहली बार किसी व्यक्ति ने उनको अपनत्व का भाव दिया, बहनों और भाइयों कहकर, तो उनको लगा कि कोई अपना व्यक्ति है। और दूसरी बात, जितने भी लोग कहते हैं, आज आप देखेंगे हर भाषण में बहन और भाइयों बोल देने के बाद में कोई असर नहीं होता। तो स्वामी जी के जो शरीर के एक एक रोम से जो वो महसूस होता था, सब लोगों के प्राणी मात्र के प्रति जो प्रेम था, वो उनके हृदय के अंतःस्थल से निकला था। इस कारण से सब लोगों पे डायरेक्ट इस बात का इम्पैक्ट हुआ और इस कारण से वो तालियां बजती रही। दूसरी बात ये थी, वहां पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की डॉक्टर एनी बिसेंट थी, उन्होंने इस संस्मरण को लिखा है कि ये पहला ऐसा समय था। इस बात को मैं विशेष रूप से उल्लेखित इसलिए करना चाहता हूं कि आज तमाम प्रकार के धर्मों की जो लड़ाइयां हैं, जिस प्रकार की चल रही है, या बच्चों को भी हम कोई बात कहते हैं तो वो क्यों नहीं मानते बातों को, उसका कारण ये है कि हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है, हर धर्म अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। हर बड़ा व्यक्ति बच्चों को एक उपदेशात्मक कहता है, हम श्रेष्ठ हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो वो ऐसा भाषण उनको लगा जिसमें उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की नदियां अलग अलग मार्गों से आते हुए जिस प्रकार समुद्र में विलीन होती है, इसी प्रकार अलग अलग पंथों से, अलग अलग मार्गों से आते हुए सभी लोग उस ईश्वर में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार का शिवमयन स्तोत्र का उनका एक जो श्लोक था, उसका एक ये भावार्थ है। तो उन्होंने कहा कि पहली बार हमें ऐसा लगा हर व्यक्ति को
कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। एक धर्म विशेष सर्वश्रेष्ठ नहीं है, प्रत्येक को अपने अपने धर्म की महत्ता ये महसूस हुई कि उनका धर्म भी श्रेष्ठ है। तो ये अगर हम महसूस करा देते हैं हर व्यक्ति को कि आप भी श्रेष्ठ हैं, जैसे हम श्रेष्ठ हैं आप भी श्रेष्ठ हैं, तो तमाम प्रकार के जो ये आज युद्ध चल रहे हैं या घृणा द्वेष ईर्ष्या हो रही है या कोई किसी की बात नहीं मानता, मैं समझता हूँ इन बातों का एक ये बड़ा निदान हो सकता है कि आप भी श्रेष्ठ हैं, दूसरा भी श्रेष्ठ है, उसको भी श्रेष्ठता का अनुभव कराएं, बजाय हीनता के कि देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप में ये कमी है, ये कमी है, ये सुधार होना चाहिए। तो उपदेशात्मक भाषा, और यही कारण है कि आज की पीढ़ी इसलिए नहीं सुनना चाहती कि हम उपदेशात्मक भाषा में उससे बात करते हैं। तो श्रेष्ठ यही रहे कि उनकी जो खूबियां हैं उनको उभारें, क्योंकि कोई भी मनुष्य पूर्ण तो है नहीं, तो हर व्यक्ति में अपने अपने प्रकार की खूबी है। तो जिसकी जो खूबी है, किसी में कला की खूबी है, किसी में चित्रकारी की खूबी है, किसी में संगीत की खूबी है, किसी में वक्तृत्व कला बहुत अच्छी है, किसी में लेखन कला अच्छी है, तो जिसमें जो कला श्रेष्ठ है उसी का स्वाभाविक रूप से यदि हम विकास करें तो मैं समझता हूं उस मनुष्य का पूरा विकास भी होगा और आपकी बात को भी ध्यान से सुनेगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे भी किसी प्रकार की, मेरे व्यक्तित्व को भी महत्ता मिले बजाय मुझे नीचा दिखाने के, तो फिर वो आपकी बात को ठीक प्रकार से सुन पाएगा। बिल्कुल सर, जब कहते हैं ना मैं से जब हम बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक आपस में प्रेम और प्यार बढ़ जाता है। और सही बात कही है कि हम किसी भी व्यक्ति की कमियां तो बहुत आसानी से गिना देते हैं, लेकिन जब वही कमियां हम अपने अंदर ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो हमें पता चलता है कि हम उससे भी ज्यादा हमें सीखने की जरूरत है। तो व्यक्ति किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाने से बेहतर रहेगा कि अपनी तरफ थोड़ा सा देख ले, तो शायद जो ये आज परेशानियां हो रही हैं वो परेशानियां नहीं होंगी। सर, अब जब धर्म की आपने बात की तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हिंदू धर्म को लेकर के स्वामी जी के क्या हाँ, विचार थे, उन्होंने क्या कहा? हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने स्वामी जी ने यही कहा कि जो ये एक सनातन परंपरा चली आ रही है, और उन्होंने ये कहा कि इस परंपरा को लेकर के जब तक आपके अंदर गर्व का भाव महसूस नहीं हो तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू हैं, अब हिंदू कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि ये कोई विशेष पूजा पद्धति नहीं है, इसके अंदर सभी प्रकार की चीजों का समन्वय है, समावेश है। जो आज हम एक विशेष शब्द तक इसको सीमित कर देते हैं कि ये मुस्लिम धर्म है या हिंदू इस्लाम धर्म है या ईसाई धर्म है या हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो एक जीवन पद्धति है, एक जीने की शैली है, और हम वेदों से देखते आ रहे हैं, वेदों के लिए भी ये कहा गया कि अपौरुषेय है, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, यानी ऐसे नियम थे, ऐसे सिद्धांत थे जिनके आधार पर व्यक्ति का एक ही उद्देश्य सदैव से रहा है कि वो ईश्वरत्व जो उसके अंदर है। अष्टावक्र ने भी जैसे कहा कि आपको ईश्वर को बनना नहीं है, आप ईश्वर हैं ही, लेकिन कारण क्या है कि हम हमारे सामने एक ही शब्द अड़ा हुआ है, हमें इस बात का ज्ञान नहीं हो के अज्ञान है। इस ए को यदि हम हटा दें और हम कहें कि हम स्वयं ही ईश्वर हैं, इस भाव को जिस दिन जान जाएंगे तो उसके लिए अनेक प्रकार के तरीके जिस जिस व्यक्ति ने बनाए हैं उसी उसी प्रकार से लोगों ने उसको प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है कि मैं कई बार लोगों को ये कहता हूं कि जिस मार्ग से महावीर ने पाया उससे बुद्ध ने नहीं पाया, जिससे विवेकानंद ने पाया उससे दयानंद ने नहीं पाया। यानी सब व्यक्तियों का जो भी मार्ग था वो सबका अपना अपना एक मार्ग था और अपने अपने मार्ग से ही उन्होंने प्राप्तियां की। लेकिन मैं एक बात ये रखता हूं कि जैसे हम ये कहते हैं कि 10th क्लास तक एक कॉमन सिलेबस होता है, इसी तरह से सभी धर्मों में एक कॉमन सिलेबस है कि दया है, सरलता है, सहजता है, परोपकार है। इसके बाद में जैसे हम सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो आदमी सब्जेक्ट चयन करता है, कोई विपश्यना मार्ग में जाता है, कोई ध्यान मार्ग में जाता है, कोई ज्ञान मार्ग में जाता है। स्वामी जी ने सब विषयों को लिखा है। स्वामी विवेकानंद ने लगभग 20-22 वर्ष की उम्र तक सारा पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन सारा पढ़ा, और उसके बाद में उनके मन में हलचल पैदा हुई और इसलिए उनके मन में ये हुआ कि मुझे इसकी खोज करनी है कि ये है क्या, और इसलिए वो ये जानना चाहते थे कि ईश्वर है क्या या नहीं है। वो ये नहीं पूछना चाहते ईश्वर क्या है, इसके बारे में जानना है, क्योंकि ईश्वर के बारे में तो बहुत सारे लोग बताते हैं लेकिन ईश्वर किसी ने देखा है, और इसीलिए वो सब लोगों के पास पहुंचे। ब्रह्म समाज में भी गए, वहां भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे देवेंद्रनाथ ठाकुर, तो वो एक बार उनके पास गए, वो एक उसमें नदी में एक नाव सी बना करके उसके अंदर रहा करते थे, तो वहां सीधे पहुंचे और पहुंच करके उनकी दाढ़ी पकड़ के कहा आपने ईश्वर को देखा है? तो एकदम उनका बालक तेरे आंखों में बड़ी चमक है,
लेकिन तो उन्होंने कहा लेकिन वेकिन कुछ नहीं। इसके बाद जब वो उन्होंने कहीं सुना कि रामकृष्ण परमहंस के बारे में कि उन्होंने ईश्वर को देखा है, तो सुरेंद्र नाथ मित्र के यहाँ उनकी मुलाकात हुई, वहां भजन गाया उन्होंने, तो एकदम रामकृष्ण परमहंस ने कहा अरे तू तो सप्तऋषि मंडल का महर्षि, तू इतने दिनों से कहाँ था। उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनको पकड़ लिया, तो उनको बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने भी वही पूछा आपने ईश्वर को देखा है। तो बड़ी दृढ़ता से उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, जैसे तुझे देख रहा हूं ऐसे देखा है, तू देखेगा। तो एकदम उनको भरोसा हो गया और रामकृष्ण परमहंस ने उनके अंगूठा लगाया, उन्होंने उसका वर्णन भी किया है कि मुझे ऐसा लगा पता नहीं किस लोक में चला गया हूं, और फिर काली के पास भी बातचीत करने के लिए उन्होंने भेजा। तो ये सारी बातें जो थी वो उनकी विवेकानंद जी की, वो इस प्रकार से उन्होंने उसका ईश्वर का साक्षात्कार किया। तो सारे दर्शनों को पढ़ा उन्होंने, और सारे दर्शन को पढ़ने के बाद में जो निष्कर्ष निकाले कि भाई हर व्यक्ति का अपना अपना एक तरीका हो सकता है, और व्यक्ति किसी भी तरीके से अगर वहां पहुंचना चाहता है तो वो पहुंच सकता है। मुझे बच्चन जी की मधुशाला की कुछ पंक्तियां ध्यान आती है, उसको अध्यात्म से आप जोड़ें कि घर से निकला है पीने को मधुशाला पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग सब राह बताते कोई न बताता मधुशाला, और एक राह तू बढ़े चले जा पहुंच जाएगा मधुशाला। तो हम किसी भी एक मार्ग को पकड़ लें, कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं, सभी मार्ग श्रेष्ठ हैं, सभी अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद आपको पीएचडी करनी है तो किसी गाइड के अंडर में करनी है, फिर डिलीट करनी है तो अपने आप ही करनी है। तो एक जो सीमा है उसके बाद आपको स्वयं ही खोजना है, वो किसी के द्वारा बताया नहीं जा सकता। गुरु एक द्वार है, जैसे कहते हैं ना सिख लोगों में गुरुद्वारा, तो गुरु एक द्वार है, उस द्वार से आपको पार होकर के जाना है, फिर खोजना, अपनी खोज आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। और ये जो अज्ञान का मार्ग है, जिसको मैंने कहा कि अज्ञान का हटाना है, बाकी तो आप ईश्वर तत्व हैं ही। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कहते हैं ना कि ज्ञान का द्वार भी आपको खुद को ही खोलना है, क्योंकि आपके अंदर भी ज्ञान है, आपके अंदर भी ईश्वर है। और जब हम स्वामी जी के विचारों की बात करते हैं तो स्वामी जी भी यही कहते हैं कि दिन में एक बार जरूर अपने आप से बात करें, क्योंकि आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इस बात को हमें दिमाग में रखना है। तो ये कहते हैं ना कि जब व्यक्ति खुद से प्यार करने लग जाता है तो वो सब लोगों से प्यार करने लग जाता है। सबसे प्यार करने के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने आप से प्यार करना। सर, यहाँ पर एक है दुष्यंत गहलोत जी, उन्होंने बहुत आज के समय को लेकर के बहुत सटीक बात वो कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बच्चों के सामने सोच समझकर बात करनी चाहिए। पेरेंट्स को भी बच्चों को हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये डिजिटल के कारण बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। तो क्या यही कारण तो नहीं है कि हम जो साहित्य है उस साहित्य से बच्चे इसीलिए दूर होते जा रहे हैं कि डिजिटल जो आ गए हैं, मोबाइल आ गए हैं और भी कई गैजेट्स आ गए हैं, उनमें बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं सर? क्योंकि पहले के समय में जब ये चीजें नहीं थी तब बच्चे अपना समय बिताने के लिए साहित्य को जरूर पढ़ते थे। आज हाँ, क्या आपने यही बिल्कुल आप ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जी युग इतनी तेजी से बदल रहा है। पहले जो 100 साल में बदलता था वो बीच में 10 साल में बदलने लगा, और आज आप देख रहे होंगे कि 10 साल से कम में इतने परिवर्तन आ रहे हैं कि, और बच्चों के हमारे पास भी क्या है विकल्प नहीं है बच्चों के देने के। मैं समझता हूँ कि कितने लोगों के घर में लाइब्रेरी होगी, कितने लोग घर में पुस्तकें पढ़ते होंगे या लाते होंगे या रखते होंगे। तो जब हम खुद ही नहीं पढ़ रहे बच्चों को पुस्तकें पढ़िए तो वो कैसे पढ़ेंगे। बच्चे जो हैं वो देख करके सीखते हैं, कहने से नहीं सीखते। तो बजाय इसके कि हम उनको कहें, हम खुद पुस्तक पढ़ते हुए दिखाई दें। तो बच्चे भी एक बार अगर बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो कभी न कभी तो उनका भी मन करेगा कि इसमें क्या लिखा है जरा देख ही लें। तो इस प्रकार से उनका मन हो सकता है। ये ठीक है कि डिजिटल की जो क्रांति हो गई है और बच्चों के पास, हर एक के पास में आज मोबाइल है, वो सारी दुनिया से उससे कनेक्ट हो रहा है, तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं और कुछ अच्छे परिणाम भी हैं। तो ये तो हम मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, वो अपने ध्यान में रखेंगे। कई बार हम पाश्चात्य संस्कृति को कोसते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में कौन श्रेष्ठ है ये तो निर्णय समय ही करेगा। लेकिन समय समय पर चीजें बदलती रहती है, कभी कौन से मूल्य श्रेष्ठ होते हैं, कभी कौन से मूल्य श्रेष्ठ होते हैं। कई बार अपन कहते हैं कि पंक्चुअलिटी की बात जब हम करते हैं, समय की पाबंदी की, तो हम कहते हैं कि पश्चिमी जगत के लोग ज्यादा समय के पाबंद हैं, और भारतीयों के बारे में तो उसके बारे में कहते हैं अच्छा ये तो इंडियन टाइम है। लोग उस प्रकार की भी बातें करते हैं, लेकिन बहुत सारे मूल्य हमारे अच्छे हैं, क्योंकि वो सभी को समाहित करके चल रहे हैं। तो ये जो डिजिटल क्रांति की बातें हैं, एकदम हम कह दें कि उसको बंद कर देंगे तो फिर बच्चों में भी विद्रोह होने लगेगा। लेकिन क्या हमारे पास इसकी कोई विकल्प है?
और चीजें हैं, हम बच्चों के पास इतना समय दे पा रहे हैं। तो इन चीजों पे भी अपने को विचार करना पड़ेगा, केवल ये नहीं कर दें कि बंद कर दें। जब भी बंद करने लगेंगे तो विद्रोह हो जाएंगे, और आप जो कहना चाहते हैं या जो समझाना चाहते हैं वो समझेंगे नहीं। तो इस प्रकार से नहीं कर सकते, लेकिन एक टाइम स्लॉट कर सकते हैं, भाई इस समय ये चीज देखेंगे जब पढ़ने की। अब आज आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन सारी पढ़ाई हो रही है, अब बच्चों के हाथ में आप जी। मोबाइल देंगे कि नहीं देंगे। और आज तो समस्या ये भी आ रही है कि मेरे को एक व्यक्ति मिले थे ऑटो वाले दिल्ली में, अब उनके पास यही समस्या है कि उनके 3 बच्चे हैं, अब किस किस को मोबाइल दें, उनके पास तो उतना आर्थिक संसाधन है ही नहीं है, और पढ़ाई सारी इसके द्वारा हो रही है आपकी। तो फिर ई लर्निंग के द्वारा और नेट के द्वारा सारी हो रही है, कोई जूम पे चल रहे हैं, कोई गूगल मीट पे चल रहे हैं, तो आप कैसे उसको मोबाइल को हटा सकते हैं। तो पढ़ने का तो जो है आपको धीरे धीरे उनके अंदर डालना पड़ेगा, और विभिन्न ऐसे नए प्लेटफॉर्म अपने को खोजने होंगे कि किस प्रकार से पुस्तकों से जुड़े करें। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए पुस्तक आज आप देख रहेंगे प्रकाशन के लोग भी जो है आपकी पुस्तकें जल्दी से छापते नहीं, क्योंकि बिकती नहीं है। तो फिर हम्म। अनेक तरह के साधन निकाल रहे हैं, कोई अमेजन पे डाल रहा है, कोई कहाँ डाल रहा है, वहां से अगर पुस्तकें निकल जाती है, या ऑनलाइन बुक्स डालने की बात चल रही है, तो ये सारा हो जाएगा। लेकिन आप एकदम उसको रोक लगा दें तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं रहेगा। कोई न कोई बिल्कुल। समन्वय संतुलन निकालना होगा, और वो भी जी। चीजें चलेंगी, और साथ साथ दूसरी, जैसे हम टीचर्स हैं, हम पुराने समय के हैं, तो जब ये आने लगा कि साहब आप यूट्यूब के माध्यम से उस तरह से पढ़ाइए, ये करिए, तो अनेक प्रकार की बातें आने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बच्चा और टीचर सामने आमने सामने हो तो पढ़ाने का एक अलग ही आनंद होता है। लेकिन अब जब समय ऐसा आ गया है तो दोनों को मिश्रित करके, मिक्स करके ही चलना पड़ेगा, और उसके अपने जो भी फायदे हैं दोनों चीजों के वो अपने को लेने होंगे। और बिल्कुल सर, वैसे भी कहते हैं ना कि समय के साथ तो हमें आगे बढ़ना ही होगा। अगर हम समय के साथ नहीं बिल्कुल। चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमें खुद को चुनना होगा कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। कहते हैं ना कि किसी ने कहा भी कि कीचड़ में से मोती भी निकल आता है कई बार। ये हमें देखना है कि हम कीचड़ में से पत्थर निकालते हैं, मोती निकालते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक सवाल बहुत अच्छा हमारे पास आया, डॉक्टर अनुज विलियम का है। वो ये हम्म। पूछना चाहते हैं कि विवेकानंद जी के मूल्यों पे चलते हुए 21वीं सदी में हम कैसे कंपटीशन कर सकते हैं, और एक नहीं, दूसरे को विवेक, कैसे हम प्रेरित कर सकते हैं। हम उनके विचारों पे चलते हुए, जैसे उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है वो यही कही है कि हम कर्मयोगी हों, सच्चे कर्मयोगी हों। निरंतर कर्म यदि हम करते हैं, क्योंकि हम आलस्य में, आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। हम कहते हैं ना, आलस्य में मनुष्याणाम शरीरस्थो ही मान रिपु। आलस्य ही जी। शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए उनके मूल्यों को लेके एक तो निरंतर कर्म करने की बात उन्होंने कही है। और मुझे इस समय उनके साथ में, चूंकि मेरा गांधी दर्शन पे भी मैं काफी मैंने पढ़ा है, मैं समझता हूँ कि गांधी जी अन्य लोगों की तुलना में उतने शायद बहुत ज्यादा उनका पढ़ने लिखने का करियर का रिकॉर्ड शायद न रहा हो, लेकिन जो गांधी जी की निरंतरता रही लगातार पढ़ने लिखने की और सब चीजों को करने की, तो उसने सब लोगों से उनको श्रेष्ठ बना दिया। हर विषय पे उन्होंने लिखा, हर विषय पे बोला है। तो हम सबसे बढ़िया तो यह है कि निरंतर कर्म करते रहें। दूसरा यह है कि हम सच्चाई के मार्ग पे चलें। जैसा मैंने कहा कि स्वामी जी ने कहा त्याग और सेवा, यदि हम समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारा तो विकास होगा ही, हम्म। समाज का भी विकास उसके साथ होगा। लेकिन अगर हम अपने ही विकास में लगे रहें तो फिर ये मान लीजिए थोड़े दिनों हमारा व्यक्तिगत विकास तो हो सकता है जैसे हम पश्चिमी जगत में देखते हैं, लेकिन फिर सामाजिक दुष्परिणाम हमारे सामने, असंतोष और एक दूसरे से जो कंपटीशन के जो भी नुकसान है वो आने लगे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा ना कि हम दूसरों से प्रतियोगिता न करें, दूसरे से कंपटीशन नहीं करेंगे, हम अपने आप से कंपटीशन करेंगे कि हमारे अंदर कितना शक्ति है, हमारी योग्यताएं क्या है, और उसको हम कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। सच्चे मार्ग पे चलते हुए, गलत मार्ग पे चलते हुए तो आप एक समय तक बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आप जो है कहीं न कहीं तो पकड़े जाएंगे, कहीं न कहीं आपके डिमोशन होगा। तो श्रेष्ठ यह है कि हम निरंतर कर्म करें, सच्चे मार्ग पे चलें, त्याग और सेवा के स्वामी जी के जो राष्ट्रीयता के आदर्श जो उन्होंने बताए, अगर इस भाव से चलते हैं तो मैं समझता हूं हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात तो मैं एक ये और आपको इस समय रखना चाहता हूं कि ये जो हमारा जो आजकल जो शब्द चलता है ना, विकास की अवधारणा जिसको कहते हैं हम, हम्म। ये हम विकास किसको कहते हैं? क्या केवल कुछ बिल्डिंग बना लेना, कुछ गाड़ियां रख लेना, कुछ पैसे रख लेना, कुछ ड्रेस हमारे पास होना, क्या यही हमारे व्यक्ति का मनुष्यता का विकास है?
हमारे आसपास लोग भूखे पड़े हैं, उनको खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, उनके इलाज नहीं है, और हम कहें कि हम आनंद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये विकास नहीं है। अगर हम उसको कह दें कि हम बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए और दूसरे व्यक्ति का हम इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने का यदि प्रयास कर रहे हैं, तो फिर हमारी पढ़ाई लिखाई मैं समझता हूँ बहुत बेकार है। तो हम विकास की, अपने व्यक्तित्व के विकास की क्या अवधारणा मान करके चल रहे हैं, इस पे हमारे पे निर्भर करेगा। तो स्वामी जी के जो विचार हैं, जिसमें उन्होंने सदैव सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने की जो बात की है, हम यदि अपना विकास स्वयं का कर देंगे, जैसे मैंने अभी भी बताया कि प्रसाद जी की पंक्तियों के द्वारा, तो फिर हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए सब लोगों को साथ लेके चलेंगे। और एक बात आपको और उदाहरण से बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं सामाजिक क्षेत्र में भी मैंने काफी काम किया है, तो मैंने ये देखा है कि हम किसी व्यक्ति पे, जो समाज के व्यक्ति हैं, उनके लिए काम करके उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे। हम समाज के बिना रह सकते हैं क्या? कपड़ा बनाने के लिए नहीं। कपड़े कोई अलग व्यक्ति चाहिए, हमारे जूते पहनने के लिए किस व्यक्ति का विकास है? अब एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अब हम चाय पीते हैं, इस चाय के लिए पानी कितनी व्यवस्थाओं से आता है, उसके लिए चाय की पत्ती कितनी व्यवस्थाओं से, कौन उगाने वाला है, कौन पहुंचाने वाला है, कौन दुकानदार है, कहां तक जाकर के आता है, चीनी कहां से आती है। तो एक चीज को, चाय के प्याले के लिए कितने सारे व्यक्तियों का योगदान है। अगर ये व्यक्ति जिंदा नहीं रहे तो क्या हम चाय पी सकते हैं? तो इन सब व्यक्तियों को के लिए काम करके हम उन पे एहसान नहीं कर रहे, हम अपने आप पे एहसान कर रहे हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए इन सब लोगों की आवश्यकता है। इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग का विकास होना चाहिए, ये हमारी अगर धारणा है, तो फिर हम 21वीं सदी में तो आगे पहुंचेंगे, खुद भी पहुंचेंगे, साथ साथ सब पहुंचेंगे। सही बात है। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी सही है कि सबका साथ है तो सबका विकास है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता के बिल्कुल। लिए आपका एक निश्चित रास्ता है। आपको जिस मंजिल पर, अब यहाँ से कोटा से हमें जयपुर जाना है, तो हम ये सोचें कि 10 मिनट में जयपुर पहुंच जाए, पॉसिबल नहीं है। जो उसका रास्ता है, जितना टाइम उसमें लगेगा वो उसमें लगेगा ही। तो मैं हमें ये कई मान बार एक करके बात, चल। हाँ, जी। कई बार एक जी। बात मैं कहता हूं, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्किंग, इफ यू एडॉप्ट शॉर्टकट इट विल कट यू इन शॉर्ट। सही ये बात। आपको छोटे छोटे टुकड़े में काट देगा। इसलिए कोई हार्ड वर्किंग का जो है शॉर्टकट नहीं है, आपको करनी ही है हार्ड वर्किंग। तो शॉर्टकट के द्वारा बिल्कुल। आप कोई चीज प्राप्त करते हैं, तो लंबे समय तक वो उसके टिके रहने की कोई संभावना नहीं है। संभावना नहीं रहती। बिल्कुल सही बात है हाँ, सर। बिल्कुल। आपकी चर्चा को सुनकर के एक छोटे से बच्चे ने लिखा है, मैं युवान हूं, मैं बहुत ज्यादा मोबाइल देखता हूँ। हम्म। बिल्कुल। मोबाइल देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम उसमें क्या देखना है और किस चीज को हमें उसमें से अडॉप्ट करना है। ये सबसे बड़ी बात है। तो कहते हैं ना बिल्कुल सर कि बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हमारे आसपास हर तरह की चीजें हैं। अब आवश्यकता ये है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हम किस चीज को अपनाते हैं। और आपने सही बात कही है। जब स्वामी जी की बात आती है, उन्होंने भी बहुत सही कहा है कि खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता आज मेरे अंदर कितनी ज्यादा शक्ति है, या मैं किस काम को किस तरीके से कर सकती हूँ, ये मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। दूसरा व्यक्ति तो मुझे बता ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर हम ठान लें तो हर काम को कर सकते हैं। तो ये कहते हैं ना, मुझे वो दुष्यंत की कुछ पंक्तियां जो याद आ रही हैं, कैसे हम्म। आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे एक आकाश में पत्थर तो, सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अगर हम ठान लें बिल्कुल। तो हम आसमान में भी सुराख कर सकते हैं। ये तो सिर्फ आपके ठानने की बात है, कर्म करने की बात है। स्वामी जी यही कहते हैं, धर्म सब अच्छे हैं, सबको एक साथ लेकर के चलिए, सब साथ में रहेंगे, सबका विकास होगा। सिर्फ अपना ही विकास करना विकास नहीं है, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी साथ लेकर उनका विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने चाय के प्याले से लेकर के उस बात से इतनी अच्छी तरह से हमको समझाया कि एक चाय का प्याला पीने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत होती है, और वो सब हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो चाय का प्याला एक तरह से हम तक वो पहुंचाते हैं। तो हमें समाज की आवश्यकता है। हम समाज के बिना अपने को पूरा नहीं मान सकते। ये बात आपने कही। सर, चलते चलते स्वामी जयंती है, विवेकानंद जयंती है आज। स्वामी जी के आदर्शों की हमने बात की, उनके सिद्धांतों की बात की, उनके विचारों की बात की। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए युवा दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। आप हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिसके ऊपर हमारे भारत का भविष्य है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है, और मैं चूंकि कॉलेज में युवाओं के साथ ही रहता हूं, तो सबको एक ही बात कहता हूं कि कठिन परिश्रम करें, जो आपका लक्ष्य है
उस लक्ष्य को आप प्राप्त करें। केवल एक ही बात है, मैं एक कवि की पंक्ति भी आपके सामने रखता हूं कि कभी कभी युवाओं के सामने कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन जैसा आपने प्रोग्राम किया कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, रहती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल की भीगी हुई बाती तो है। तो हमारी युवा पीढ़ी में कुछ है, लेकिन उनको कोई न कोई दिशा देने वाला चाहिए, और हम अगर सही शिक्षक और समाज के जो दिशा देने वाले लोग हैं उनके साथ, जैसा मैंने कहा कि स्वामी जी ने कहा लेट द लव बी वेपन फॉर ऑल रिवॉल्यूशन, अगर प्रेम के साथ उनके मन की बात जान करके, अगर उनके साथ घुल मिल करके उस लेवल तक पहुंच करके यदि हम उनके साथ बात करेंगे तो वो खुद आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं विद्यार्थियों को जो कहता रहता हूं कि सही रास्ते अपनाएं, कभी भी किसी प्रकार का कोई गलत मार्ग नहीं अपनाएं। सही रास्ता आपको एक न एक दिन आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, आप कभी भी उसमें रुक नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं, आज आप देखते हैं, आज आपने पत्रिका में पढ़ा होगा 3-4 युवा उद्यमियों का जिन्होंने ओयो और जिन्होंने फ्लिपकार्ट, कितनी कितनी कम उम्र में युवा इतना सारा कर रहे हैं। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि एक उम्र के व्यक्ति दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा, कैसे उसने एक पूरे पहाड़ को तोड़ करके किस प्रकार से रास्ता बना दिया। अगर व्यक्ति चाहता है तो पहाड़ को तोड़कर भी रास्ता बना सकता है, इस उम्र का व्यक्ति। तो आप तो युवा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सही दिशा भी दे सकते हैं और तांडव भी मचा सकते हैं। तो मैं समझता हूं आपको सही दिशा देनी है, तांडव नहीं मचाना है, और सही मार्ग से यदि चलेंगे कठिन परिश्रम करते हुए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है थोड़ी बाधाएं आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल। और सर कहते हैं ना कि बाधाएं जब आती हैं तो वो भी बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, और कभी जिंदगी में अगर किसी काम को हम करने के लिए जा रहे हैं उसमें अगर हम असफल हो जाते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि असफलता हमारे लिए और भी ज्यादा सफलता के द्वार खोल देती है, क्योंकि हम किसी काम में सफल हो जाएंगे तो हम वहीं की वहीं रुक जाते हैं, लेकिन असफलता हमें आगे बढ़ने की और भी ज्यादा प्रेरणा देती है, कुछ ना कुछ हम उससे सीखते हैं। तो इसलिए असफल मैं होने पर हमें। इस विषय में एक बात रखना चाहता हूं आपके सामने। जी सर। एडिसन अल्वा ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो 10 से 1000वीं बार में वो सफल हुए। तो लोगों ने कहा कि आपने 9999 बार ये प्रयोग क्यों किया। तो उन्होंने जो बात कही वो सब लोगों के लिए बड़ी प्रेरणादायक है कि मैंने असफल कहां हुआ हूं, मैं तो 9999 वो तरीके जान पाया हूं जिससे बल्ब बनता नहीं है। बिल्कुल। आप उनकी सकारात्मक स्थिति देखिए कि 9999 तरीके वो जान पाया हूं जिससे बल्ब नहीं बनता है। 10वें हजार वाला तरीका तो पता हो ही गया है। तो आप बिल्कुल उस सर। असफलता में भी ये देखें कि आपको वो चीजें प्राप्त हुई है। क्योंकि मैं रिसर्च फील्ड से भी जुड़ा हुआ हूं, विद्यार्थियों को रिसर्च करवाता हूं, तो मैं यही कहता हूं जी। कि हर चीज जो भी हो सकता है, आपने जो हाइपोथेसिस मानी हो, आपने भी पीएचडी की है तो आपने देखा होगा, जरूरी थोड़ी आपकी हाइपोथेसिस ट्रू हो जाए, वो हाँ। फॉल्स भी हो सकती है। तो बिल्कुल अगर सर। वो एक्सेप्ट नहीं होती है तो रिजेक्ट भी हो सकती है, लेकिन आपको कारण तो सारे पता लग गए। तो सबसे हम्म। बड़ी सफलता यही है कि आपका जो ज्ञान है उसमें बहुत सारी वृद्धि हुई है और आप उन चीजों के बारे में जान पाए हैं। तो यही एक सबसे बड़ी सफलता है। ये असफलता और सफलता उससे नहीं है कि आपको कोई पोस्ट मिल गई, आपको कुछ राशि मिल गई, ये नहीं है, बल्कि यह है कि आपकी ज्ञान में कितनी अभिवृद्धि हुई है, यही सबसे बड़ी सफलता। असफलता तो होती ही नहीं है, वो सही बात है। हमारे मूल्यांकन हमने बना रखे हैं कि ये चीज सफल है और ये चीज असफल है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे वो सफल होकर भी सुखी नहीं है, आज शांति नहीं है, लोगों के मन में आनंद का भाव नहीं है। बहुत सारी चीजें होने के बाद, जैसे मैंने अभी भी कहा कि सब सुख साधन है, संपन्नता है, उसके बाद में भी सुख तो मिल जा रहा है, सुख तो थोड़े दिन रहता है फिर चला जाता है, लेकिन जिसको हम आनंद कहते हैं, अखंड आनंद जिसको कहते हैं, वो अखंड आनंद हमारे को कहाँ मिलता है। वो तभी मिलता है जब हम सही रास्ते पे हों और किसी भी चीज के बारे में हम करता भी तो नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी यही है। मैं आपको एक सूत्र और देता हूं इसी समय पे, चूंकि मुझे याद आ गया, जिससे व्यक्ति की मुक्ति भी हो सकती है। गीता का एक श्लोक है, यत करोसि यदस्नाथि यज्जुहोसि ददाति यस, यत तपस्यसि कुंते कुरुष्व मद अर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है पीता है, सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दे। यानी जिस समय आपके मन में से कर्ता भाव हट जाएगा, समस्या सारी यही है, मैं करता हूं तो मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, तो इस कारण से परेशानी होती है। जब आप अंदर से
कर्ता भाव हटा देते हैं, मैं करता नहीं हूं तो आप भोगता नहीं होंगे। जब करता नहीं है तो भोगता होने के लिए आपका जन्म होना ही नहीं है। एकमात्र ये श्लोक भी आपको गीता में से मुझे बहुत सारे श्लोक ध्यान में, जिससे मनुष्य के जन्म मरण से के आवागमन से मुक्ति हो सकती है। एक इस श्लोक को भी अगर आप ध्यान में रख लेते हैं, ये बहुत अच्छा श्लोक है। मुझे ये गीता पढ़ने का, जैसे मैंने कहा ना 14 लोगों की अलग अलग मैंने गीता हम्म। इसलिए पढ़ी कि मैं महात्मा गांधी से बड़ा प्रभावित था। और ओशो की एक पुस्तक थी भारत गांधी और मैं, तो उनकी बहुत सारी बातों की उन्होंने आलोचना की, तो मैं बहुत परेशान हो गया। तो मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं ये सोचता था गांधी जो है उसको, अगर वो नहीं है तो फिर मैं क्या रहा, मेरे रोल मॉडल थे। तो फिर मैंने उसके चक्कर में देखा गांधी जी कहा करते थे कि मैं गीता माता की शरण में जाता हूं, तो इसलिए फिर मैंने गीता अलग अलग लोगों की, 14 अलग अलग लोगों की, तो तिलक की गीता रही हो या जयदयाल गोयनका की रही हो, राम सुखदास जी की रही हो, विवेकानंद की रही हो, यथार्थ गीता अड़गड़ानंद जी की रही, तमाम तरह की गीता पढ़ी मैंने। तो ये सारी गीता पढ़ने के बाद में उसी में से जो मुझे लगा अनासक्ति योग, जब गांधी जी की वापस से पढ़ी तो ये ध्यान में आया कि हम अनासक्त हो जाएं, यानी हम करता नहीं है तो भोगता नहीं होंगे, जब भोगता नहीं है तो हमें जन्म लेना ही नहीं है। तो इस प्रकार के अगर भाव रखते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत की रहेगी नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा कि अपने अंदर से इन भावों को हम निकाल देंगे तो निश्चित तौर पर हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम हमारे लिए सफल हो गए, असल असफल होंगे, ये भावनाएं हमारे मन से, हमारे दिल से निकल जाएंगी। क्योंकि आदमी इसी असमंजस में पड़ जाता है कि इस काम को मैं करूंगा तो सफल होऊंगा या असफल होऊंगा। तो ये नेगेटिव थॉट जब उसके दिमाग में आ जाते हैं तो हार उसकी वहीं पर हो जाती है। लेकिन जब ये करते हैं कि नहीं, मैं इस रास्ते पर एक कदम मैंने आगे बढ़ाया, मैं दूसरा कदम भी आगे बढ़ाऊंगा, निश्चित तौर पर मुझे सफलता मिलेगी, तो वो आधा काम पूरा कर लेता है। तो ये चीज हमें बिल्कुल जरूर अपने दिमाग में रखनी चाहिए। और जैसा कि रमेश सर यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वामी जी के जो विचार हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, वो तो हर युग में प्रासंगिक रहेंगे, हमेशा से। बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल। आवश्यकता यही है कि हमें उनको पढ़ने की, उनको समझने की। आज का युवा अगर उनके विचारों को पढ़ लेता है, उनके सिद्धांतों को समझ लेता है, तो जो रास्ते उसने अपनाए उन रास्तों पे वो कभी भी डगमगाएगा नहीं, कभी भी उसके अंदर निराशा नहीं आएगी, कभी भी अपनी जिंदगी को खत्म करने का ख्याल नहीं आएगा। क्योंकि हम कोटा शैक्षणिक नगरी में बैठे हुए हैं, हमें मालूम है यहाँ हम्म कितना कंपटीशन, किस तरह का माहौल है, बच्चे किस क्या हम्म क्या सोचते हैं वो भी हम लोग जानते हैं। तो उस समय में सबसे ज्यादा काम आते हैं स्वामी जी के विचार, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत। आवश्यकता है उन विचारों को पढ़ने की, उन आदर्शों को समझने की और उन सिद्धांतों को अपने अंदर आत्मसात करने की। सर, आज के दिन आपने इतनी अच्छी बातें हम लोगों के साथ की, स्वामी जी के बारे में हमको इतने ऐसे पहलुओं को से जानकारी दिलाई जिन पहलुओं के बारे में हम नहीं जानते थे। कुछ बातें थी हमें ही पता था, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणा है स्वामी जी। लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो आपने हमारे साथ आज यहाँ पर साझा की, और इसके लिए हम आपका, हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे जो सपोर्टेड है दापिकानी पैशन प्रोफेशन श्री अनिल काला जी, हमारे एसोसिएट है वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग श्री अनुज्ञा की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू कहते हैं सर कि आज आपने समय निकाला और हमारे साथ आज के दिन इतनी अच्छी बातें आपने हमसे साझा की। थैंक यू सर। तो हाँ, दोस्तों बहुत आज बहुत भी हमारे, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपने इतने लोगों से रूबरू होने का एक अवसर दिया। इस माध्यम से मैं अपनी बात को लोगों तक रख पाया, क्योंकि कई बार मन में रहती है कि जहाँ जहाँ भी जी अवसर मिले स्वामी जी के विचारों को, तो कितना पढ़ा है किया है, तो एक शिक्षक के रूप में भी ये मन में रहता है कि वो विचार जन जन तक पहुंचे, और जो भटकी हुई पीढ़ी है या कई बार लोगों को सही दिशा नहीं मिल पाती है, तो उसको किस प्रकार से दिशा दे सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया, धन्यवाद। और जो लोग जुड़े रहे जिन्होंने प्रश्न रखे उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमें बताई। आवश्यकता सिर्फ ये है कि हम इस चर्चा को यही खत्म नहीं करें। चर्चा है, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, मंथन कीजिए और उसको फिर अपनी जिंदगी में आत्मसात कीजिए। क्योंकि स्वामी जी के विचारों को अगर आप इस जिंदगी में उतार लेंगे तो यकीन मानिएगा जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत सारी उलझनें हमारी अपने आप सुलझ जाएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं आज की चर्चा आपके लिए बहुत ज्यादा सार्थक रही होगी। आप स्वामी जी के विचारों को समझेंगे, अपनी जिंदगी में उतारेंगे और अपनी जिंदगी की उलझनों को दूर करके, अपनी जिंदगी की राह को आसान करके और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें आप आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, फिर हम आपसे मिलेंगे नए हमारे खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।
गुड नाइट सर, शुभ रात्रि सर। नमस्कार, आपको भी शुभ नमस्ते। रात्रि। नमस्कार। नमस्ते।